नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं एसजी और आप देख रहे हैं जनता की अदालत दिल्ली इलेक्शन पर एक और एपिसोड सच्चा झूठा। एक्चुअल में जब जनता इतनी मासूम होती है, जब बोलती है ना, तो सारी पोल पट्टी सारे धागे खोल देती है। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिसके अंदर मिर्च मसाला कम होता है और काफ़ी बोरिंग लगते हैं, जैसे कि इलेक्शन, पॉलिटिशियंस। और ये देश से जुड़ा मामला है, काम तो करना ही पड़ता है ना। मुझे जर्नलिस्ट का रोल दिया गया, मैं ऑन रोड गया, ग्राउंड जीरो पे मैंने सबसे बात की और वाकई मासूम लोगों को मैंने देखा, समझा, काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला मुझको। मैं जानता हूँ कुछ टॉपिक ये पसंद का नहीं है, लेकिन ये लास्ट एपिसोड है, इसको एक बार और देखिए, फिर हम एंटरटेनमेंट की तरफ बढ़ेंगे। जब देश में इलेक्शन होते हैं या किसी सिटी, किसी राज्य में इलेक्शन होते हैं, वास्तविकता में एक विचारधारा की लड़ाई भी होती है। एक काम को लेके मुद्दे भटक जाते हैं, विचारधाराएं हावी हो जाती हैं। यहाँ पर हमारे साथ हैं 50-60 साल से दिल्ली में रह रहे लोग, काफ़ी एक्सपीरियंस सीनियर सिटीजन्स, अभी जॉब करने वाले यंगस्टर्स, सरकारी एम्प्लॉयज़ और बेरोजगार रिटायर्ड। उन सभी की एक टीम है। उनकी क्या राय है, क्या विचारधारा है? क्या वो काम को लेके वोट देते हैं? क्या वो विचारधारा को लेके वोट देते हैं? देश का माहौल कैसा है? जब मैंने ये क्वेश्चन पूछा तो उन्होंने क्या कहा, तो आप देखिए इस फाइनल एपिसोड के अंदर सच्चा झूठा। चलिए चलते हैं। सर, इससे पहले कि मैं शुरू करूं, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि चुनाव का माहौल है। सर, आपका शुभ नाम? प्रेम प्रकाश गंगवाल। प्रेम सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि चुनाव का माहौल है और सभी ने घोषणा की है, कौन सी एक ऐसी पार्टी है जिसको आप पसंद करेंगे कि ये जीत सकती है, जीतनी चाहिए? कहना तो मुश्किल है, लेकिन ये है कि जो कुछ हमें पहले से मिल रहा है लोगों को, जी सर, उस पे ज्यादा विश्वास किया जा सकता है। और अब जो वादे किए जा रहे हैं उन पे तो आगे क्या होगा कुछ नहीं कह सकते ना। यानी आपका इशारा आम आदमी पार्टी की तरफ है कि उस पर विश्वास किया जा सकता है और जो नए नए आ रहे हैं उन पर नहीं। अब ये तो आप लगा सकते हैं आइडिया क्या हो सकता है। ठीक है सर, मैं कैलकुलेशन नहीं लगा रहा। अगर मैं आम आदमी पार्टी को साइड कर दूं, आपको लगता है कि कांग्रेस या बीजेपी का कहीं भविष्य दिखाई देता है? मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता जी। अच्छा, आपको लगता है कि वापस आम आदमी पार्टी आ रही है? सर, वही सवाल जो मैं सबसे पूछता हूँ, क्या इतना फ्री होना ठीक है? भाई, आम जनता के लिए जो कुछ फायदे की बात है उसमें आम जनता को तो मिल रहा है तो अच्छी बात है। गरीब आदमी को अगर खाने को राशन मिल रहा है तो अच्छी बात है। गरीब आदमी को अगर बिल भरने के लिए बिजली का पैसा नहीं होता है, बिजली का 200 यूनिट फ्री में मिल रहा है, जी जी जी, तो उसको वो बचत हो रही है घर में। वो कमा के लाता है, मान लो 200 रुपए कमा के ला रहा है या 300 रुपए कमा के ला रहा है, 8-9 हजार रुपए, 10,000 रुपए महीने की कमाई करता है। जी सर। तो उसको उसमें 10,000 रुपए में से वो बेचारा बिजली का बिल भरेगा कि पानी का बिल भरेगा? 20,000 लीटर उसको पानी का मिल फ्री मिल जाता है, 200 यूनिट उसको बिजली की फ्री मिल जाती है। तो वो पैसा तो उसको बचत हो रहा है, तो वो खाने में काम में लेगा ना, अपने बच्चों की शिक्षा पे खर्च करेगा, कपड़े लत्ते पे खर्च करेगा, तो ये उसके लिए तो फायदे की बात है। जी सर। सर, यमुना नदी और पोल्यूशन को कहीं देखते हैं? देखिए, यमुना नदी और पोल्यूशन तो ये तो बहुत पहले से चला आ रहा है। पोल्यूशन का तो बहुत पहले से चला आ रहा है, जब कांग्रेस थी, जब उससे पहले बीजेपी थी, तब से चला आ रहा है। तो वो तो हर बार जब भी गवर्नमेंट आती है, किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट आती है, तो वो कहती है कि जी हम इसको साफ कर देंगे, और वो साफ करते ही नहीं है। उसके लिए हजारों करोड़ों रुपए बजट में दिया जाता है, लेकिन वो कहाँ जाता है पता ही नहीं चलता। ट्रैफिक जैम या पॉलिटिक्स में क्राइम रेट को लेके कुछ कहना चाहेंगे सर? क्राइम रेट तो दिल्ली में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हालांकि पुलिस सेंटर के पास है, फिर भी मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर पुलिस गवर्नमेंट दिल्ली को दे दी जाए, मुख्यमंत्री को दे दी जाए, तो फर्क पड़ सकता है। मैं जानता हूँ कि दिल्ली पुलिस सेंटर के पास है। फर्क तो पड़ना चाहिए, क्योंकि जब मुख्यमंत्री के पास में अगर ये पावर रहेगी तो मुख्यमंत्री के कहने से काम करेंगे। जी, अभी क्या सेंट्रल के अंडर में है, तो सेंटर वाले जैसे बोलते हैं वैसे काम करते हैं। जी इनकी विचारों की कोई सुनता ही नहीं है। जी सर। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका विचार मैंने सुना और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जनता के सामने पहुंचे। थैंक यू। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम बद्री प्रसाद है। बद्री प्रसाद सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि चुनाव का माहौल है, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, किसी एक के काम से आप खुश हैं, प्रसन्न है? हम तो बीजेपी से खुश हैं। आप बीजेपी से खुश हैं, तो क्या सर आपको इतराज ना हो तो कोई आप 2-3 काम बीजेपी के बता सकते हैं सर, कि जो उन्होंने किए हो? बीजेपी ने बड़े बड़े पुल बनाए, बड़े बड़े पुल बनाए हैं बीजेपी ने, और जो बड़े बड़े हैवी पुल बनाए सर। और जी जी जी, बोलिए बोलिए।
बीजेपी ने अच्छा ही काम करा हमारी निगाहों में। सर हमारे- कोई पुल के अलावा एक दो काम और बता सकते हैं? हमारे बच्चों ने कहा बेटा पापा जी क्या नाम है बीजेपी को वोट देना है और किसी को मत देना, किसी को बहकाओ मत आना। सर मैं वो बात ठीक है आपकी, मैं सिर्फ कम टू द पॉइंट फिर एक बार आपको कोशिश करूंगा वही सेम क्वेश्चन के पूछने की। बीजेपी के 3 काम आपसे पूछे थे, एक आपने फ्लाईओवर बताया, मैंने मान लिया, कोई 2 काम और बता सकते हैं कि बीजेपी ने ये बहुत बढ़िया कर दिया भाई इसलिए आनी चाहिए? बीजेपी जी नौकरी निकाल दी है। नौकरी निकाल दी है, हाँ, लेकिन नहीं- सर बेरोजगारी का रेट तो बहुत ज्यादा है नहीं, देश के अंदर। रोजगारी क्या नाम है अभी मेहनत करोगे तो जब तो लोगोगे। ये थोड़ी है पहले कागज जमा कर दे पहले लग जाते थे लोग। सर अब पूरा तो बड़ी मेहनत है जी। सर पूरा डेटा है, IITN ग्रेजुएट सारे बंदे, BA पास, PhD सारे के सारे बंदे खाली बैठे हुए हैं और जॉब की बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आपको लगता है बीजेपी ने निकाली है तो शायद निकाली होगी, आप कुल मिला के बीजेपी को देख रहे हैं। हाँ जी, लेकिन सर पूरे देश के अंदर तो बीजेपी की गवर्नमेंट है, लेकिन कई चीजें ऐसी, बेरोजगारी का रेट तो फिर भी बहुत ऊपर से ऊपर जा रहा है। बेरोजगारी तो है, दिख रही है हमारे को भी। जी, अब उसमें क्या करा जाए। तो आप बीजेपी के काम से सर प्रसन्न है, आपको लगता है कि बीजेपी आनी चाहिए? हाँ बीजेपी को आगे। कई लोगों का कहना है कि आम आदमी पार्टी बेटर काम कर रही है, पहले से आम आदमी रहनी चाहिए। क्या कांग्रेस को कहीं देखते हैं? राहुल गांधी कांग्रेस नहीं, नहीं देखते। धन्यवाद सर अपना टाइम देने के लिए, शुक्रिया। नमस्कार सर। नमस्कार। सर आपका शुभ नाम? सुलेख बंसल। माफ कीजिएगा सर, आपका शुभ नाम? सुलेख बंसल। बंसल साहब, मैं आपसे भी वही सवाल पूछूंगा कि चुनाव का माहौल है, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, कोई एक ऐसी पार्टी जिसके काम से आप फिलहाल में प्रसन्न हो कि भाई इसने बढ़िया काम करा है, आप खुश हो कि यार ये आनी चाहिए, आपका विचार? हम तो बीजेपी से खुश हैं, बीजेपी की आनी चाहिए। जी सर, आप बीजेपी के काम से खुश हैं। हाँ, सर बीजेपी के कोई 2-3 काम आप बता पाएंगे अच्छे जो उन्होंने किए हो? अच्छे काम ये है, दिल्ली में तो फिलहाल सरकार नहीं थी, जी नहीं थी, इसलिए नहीं थी। काम ये कर ही नहीं सकते थे। ये जी सर, सेंटर की वजह से जैसे देश में काम हो रहे हैं उससे खुश हैं। इससे और पर काम करेंगे। नहीं जैसे 2-3 काम होता है ना, बंदा गिनवाता है कि यार इसने ये कर दिया तो मैं इसको वोट देने जा रहा हूँ। नहीं करेंगे कैसे, सरकार नहीं थी, करेंगे सर दिल्ली में नहीं थी, बाकी जगह तो बीजेपी की सरकार है ना। हाँ, तो कर ही रहे हैं काम, हर जगह हरियाणा में कर रहे हैं, ओके, जहाँ भी सरकार काम कर रही है, सेंटर में भी काम कर रही है गवर्नमेंट बीजेपी सरकार। क्या बीजेपी सेंटर में, अगर आपने सेंटर में बोला, क्या बेरोजगारी, बिजली के बिल या ट्रैफिक व्यवस्था, क्राइम रिपोर्ट, सब कुछ ओके की रिपोर्ट चल रहा है? ये तो जनसंख्या बढ़ेगी तो होएगी जी। ये तो कोई भी पार्टी आ लो, बीजेपी आ लो, कांग्रेस आ लो, ये तो रहेगा ही, पहले भी था, अब भी रहेगा, आगे भी रहेगा। ये तो ऐसे ही रहे चले। सर बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में घोषणा की है, बीजेपी आम आदमी पार्टी को घेरती है कि भाई ये सब बंदे ने सारा कुछ फ्री कर दिया, दिल्ली का खजाना लुटा दिया, ऐसा बीजेपी कहती है, नहीं, फ्री- अपोजिशन कहता है। फरी का मतलब ये है, जैसे लड़ने के लिए दोनों को कुश्ती लड़नी पड़ती है तो ये दोनों को ताकतवर बनना पड़ता है, इसलिए फ्री देना पड़ता है। मुकाबले में आने के लिए फ्री देना पड़ेगा उनको भी, जी सर, जी सर, इसीलिए फ्री घोषणा कर रहे हैं ये। जी। मैं सर ये कहना चाह रहा था कि बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में बोला है कि वो लोग 200 दे रहे थे यूनिट, हम लोग 300 देंगे, वो 2100 दे रहे थे, हम आपको 2500 देंगे। तो क्या सर कहीं ना कहीं किसी चीज को, या अगर कोई चीज गंदी है या सही नहीं है, ऐसे कहूंगा, गंदी नहीं है, चलिए क्या गंदी नहीं बोलूंगा, मैं शब्दों को सुधारता हूँ, कोई चीज ठीक नहीं है, थोड़ी ठीक नहीं है, उसको वैसे करने के लिए आप उससे भी ज्यादा उल्टा करना चालू कर दें, यानी कोई 21 दे रहा है तो मैं 25 दूंगा, कोई 200 दे रहा है तो मैं 300 दूंगा, क्या ये ठीक है? ऐसे है जी, ठीक तो नहीं है, लेकिन कुश्ती में लड़ने के लिए उससे पहलवान तो बनना पड़ेगा ना, अरे यानी उससे कोशिश तो करनी पड़ेगी ना सत्ता में आने के लिए। हाँ, वेल आप बता रहे हो, आप मुझे लोटस की डेफिनेशन समझा रहे हो, कमल का फूल है, एक्चुअल में कीचड़ में खिलता है, तो वो कीचड़ से निपटने के लिए कीचड़ में उतरना पड़ेगा, ऐसे समझूं मैं? बिल्कुल जी, उतरना पड़ेगा, कीचड़ तो कीचड़ में उतरना पड़ेगा। तो आपको ये वाली कोई भी वर्ड काम करते अब हैं। आपको ये सही लग रहा है वर्ड ये वाला? हाँ, बढ़िया है। ओके, हाँ। तो आप बीजेपी के प्रशंसक हैं, आप उनके काम से खुश हैं? बिल्कुल। शुक्रिया बंसल साहब अपना समय देने के लिए। हाँ। नमस्कार सर। सर आपका शुभ नाम? रासलाल ठाकुर। ठाकुर जी, इस समय चुनाव का माहौल है और वही सवाल आपसे भी, बीजेपी, कांग्रेस से आप किसको देखते हैं? हम बीजेपी को देखते हैं। आप बीजेपी को देखते हो? जी, जी। बीजेपी के कोई 2-3 काम आप सर गिरा सकते हैं? ये भी काम तो है, देखो गरीबों को दे रहे हैं, राम मंदिर बनाया, ठीक है। सर मैं एक बार आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं, मैं रोकूंगा आपको। जो भी गॉड के मामले हैं, यानी कि जो भी भगवान के मामले हैं, धर्म कर्म के मामले, इसको हटा के मैं आपसे पूछना चाहूंगा कोई 2-3 काम, क्योंकि जब धर्म की बात होती है बंदे सेंटिमेंटल हो जाते हैं। मैं मानता हूं भगवान श्री राम का मंदिर अपने आप में ही पूरे देश का सबसे बड़ा मुद्दा था, बड़ी चीज है, सेंटर ने वो किया और मोदी जी को जिताया भी गया, लेकिन इसको मैं साइड में रख दूं। आज का जो बंदा है,
अगर जैसे दिल्ली के इलेक्शन की बात हो रही है, आजकल एक लेडी या जेंट्स बंदा जो आज का बंदा है, चाहे बुजुर्ग ही हो, मैंने कहीं सीनियर सिटीजन से पीछे इंटरव्यू किया था और वो आप इस चैनल पे देख सकते हैं सर, उन्होंने कहा था कि मेरी पेंशन को लेकर प्रॉब्लम है, मेरे को बहुत चीजों की प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट हमारा भी तो सोचे। लोग मंदिर की प्रेयर करना एक अलग चीज है, लेकिन एक बेसिक चीज कि मेरे को 2 रोटी बहू बना के दे, या घर पे आटा वाटा टाइम पे आ जाए, गैस थोड़ी फ्री मिल जाए, पानी बिजली मिल जाए, कोई पेंशन ढंग से आ जाए ताकि मैं अपना कर सकूं, पार्क में समय काट सकूं, रिटायर बंदा हूं मैं, तो बेसिक बंदे की प्रॉब्लम अलग है। तो इसीलिए मैं आपसे बोलना चाहूंगा कोई एक दो काम आप गिनवाएं, पर धर्म उसमें इन्वॉल्व ना हो सर। नहीं, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल राइट है, बट मैं ये कहूँगा कि हम लोगों का 100 साल हो गए, अभी तो हम लोगों का पेंशन नहीं हुआ। जी सर। ठीक है, क्योंकि आम आदमी पार्टी कोई काम करते नहीं। जी सर। ठीक है, बिल्कुल नथिंग। जी सर। ठीक है, जो डेवलप होना चाहिए दिल्ली का कोई काम नहीं होता। नाली देखो, जी सर, सड़क देखो, बहुत बुरा हाल है दिल्ली का, नहीं समझ। तो एक्चुअली जो है आप बीजेपी गवर्नमेंट था, हैं, उस टाइम में देखो कितने डेवलप हुआ था, हैं, कितना अच्छा काम हुआ था। तो इसलिए कह रहा हूँ या तो ये पार्टी चेंज हो जाए सर, लेकिन या तो हाँ जी बोलिए बोलिए बोलिए। या तो दूसरी पार्टी है वो दिल्ली के डेवलपमेंट अच्छा करे, उसको हम लोग चेंज करना चाहते हैं। तो सर ये जो अभी घोषणाएं चल रही हैं, जो बंदा पहले से दे रहा है, यानी कि अभी सर ने बोला था जो पहले दे रहा है, सर ने बोला था कि पहले दे रहा है, जो पहले से 2100 दे रहा है, या पहले से पानी दे रहा है, या पहले से 2100 कौन दे रहा है? अच्छा नहीं दे रहा, ये सब झूठ है, झूठ है, झूठ नथिंग, झूठ है। यानी पेपरों पे दिख रहा है, वैसे नहीं मिलता। यानी बिजली पानी, बाकी सारे वादे झूठे हैं, सारे झूठे हैं। सर बिजली का बिल 200 यूनिट नहीं होती फ्री। अरे भाई जी 200 यूनिट यार, बिजली का बिल 200 यूनिट, अगर बिजली का बिल क्यों नहीं ले रहे हैं पब्लिक से? ये क्यों फ्री कर रहे हैं? क्यों अर्थव्यवस्था देश के नुकसान कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं फ्री? ये देखो ना, ये आपका कहने का मतलब ये है कि ये फ्री करके सबको बेकार कर दिया गया है। औरतों को क्यों फ्री दे रहे हैं, टिकट क्यों दे रहे हैं? ये अपने देश का क्या हालत हो रही है, ये चीज आप देख रहे हैं, ऐसी सोच रहे हैं आप? संपत्ति खराब करने फिर है तो ये क्या होता है, सब वोटिंग के लिए कर रहे हैं। सर सुनिए, कांग्रेस कह रहे हैं 2500 देंगे, जी सर, बीजेपी कह रहे हैं 2500 देंगे, जी सर, जी सर, ये कह रहे हैं हम 2100 देंगे, जी सर, ठीक है, जी तो सर। ये सब प्रोपेगेंडा है, राजनीति क्या ये? प्रोपेगेंडा है ये, प्रोपेगेंडा है। जी सर, ये सब झूठे प्रोपेगेंडा है, नहीं बात सर। लेकिन आपने अभी महिलाओं का बोला, मैं आपकी बात को मैं ये नहीं कह रहा कि क्या सही है क्या गलत, वो डिसाइड होता रहेगा, और वो मैं ऐसे ही डालूंगा आपका ये। सर एक पॉइंट ऑफ व्यू मैं ये रखूंगा कि अगर महिलाओं को खास तौर से, चलो यात्रा अगर मिल भी जाती फ्री, मुझे नहीं लगता वो खराब डिसीजन था। जैसे रक्षाबंधन पे पहले चला करती थी ना, रक्षाबंधन पे बहनों के लिए, महिलाओं के लिए फ्री होता था उस टाइम पे, लेकिन अब मैं मानता हूँ कि ये ज्यादा है कि बस पे महिलाओं का फ्री है। पर कई महिलाएं ऐसी भी तो है जो विडो है, जो परेशान है, पति ने छोड़ दिया, काम धंधा कम है, कुछ कम है, अगर उसके थोड़े पैसे बच जाए तो कुल मिला के ये तो ठीक ही है। मैं ये नहीं कह रहा कि फ्री होना चाहिए सब चीज नहीं कह रहा। एक उसमें इस बात को ये कह रहा हूँ, उसमें गरीब के किसी को हेल्प नहीं होता, गरीब को हेल्प नहीं होता, हेल्प नहीं होता। तो अमीर लोग बस में जाते हैं, सारे अमीर लोग जाते हैं, सारे मीडियम क्लास के लोग जाते हैं, इसमें किसी को जिसको कोई नहीं है इससे कोई हेल्प नहीं होता। क्या बात कर रहे हैं सर? अमीर लोगों के पास तो कार होती है। मैं एक्चुअली बात कह रहा हूँ। ओके, अमीर लोग बस में बैठ गए, अमीर लोग बस में मीडियम क्लास से किसी की हेल्प नहीं होता, नहीं सर बात, किसी को नहीं पूछा जाता, किसी को नहीं ले जाता है, बड़े आदमी जाते हैं उसमें। हाँ सर आपको ज्यादा पता है, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा, लेकिन मुझे पता है ना, बस में बड़े आदमी का जाते गाड़ी ना, सारे बड़े आदमी जाते हैं, फ्री में जाते हैं, ऐसा है। बट ओके 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 बट यहाँ कोई गरीब परिवार का आदमी नहीं जाते उस गाड़ी में। सर बस के अंदर आप कह रहे हो अमीर जाते हैं, मैं फिर भी आपकी बात नहीं काट रहा, मैं इस बात को हटा देता हूँ। मैं कहता हूँ बस में अमीर जाते हैं, तो हवाई जहाज में गरीब जाते हैं क्या? जो प्लेन ऊपर उड़ता है उसमें कौन जाता है? मैं ये कह रहा हूँ मीडियम क्लास के आदमी जो बस में जाते हैं ना, यहाँ से जो बाहर टूरिस्ट के लिए गए हैं, कितने बार गए हैं? 1-2 बार गए हैं, कितने सर ये लोकल बस चलती है इसकी बात कर रहा हूँ। लोकल बस की तो क्यों करेंगे फ्री यार? क्यों अपने देश को बर्बाद करेंगे? आपका सीधी बात है, अर्थव्यवस्था बर्बाद होती है, कहने का मतलब ये है, सिंपल सी बात। बिल्कुल राइट, अर्थव्यवस्था बर्बाद कर रहे हैं, देश को नुकसान कर रहे हैं। ठीक है सर, बड़ी खुशी हुई आपके विचार जान के कि देश फर्स्ट आप कह रहे हो, कंट्री फर्स्ट बाद में देखा जाएगा। बस मैं ये कह रहा हूँ ना कि किसी भी औरत है ना, जी जी, उससे किराया कम करो ना, पर लो ना, अर्थव्यवस्था देश को सुधारो। लेकिन सर औरतों का ये पॉइंट ऑफ व्यू तो नहीं है ना, लेकिन ठीक है आपका पॉइंट ऑफ व्यू रखना हमारी बात थी, धन्यवाद सर। ये नेता लोग पता क्यों करते हैं? जी अपने वोट के लिए करते हैं, अपने वोट तो क्या सर बीजेपी भी तो वही कर रही है? बीजेपी भी क्या रही है यार? जो अगला पार्टी कर रहा है तो बीजेपी कांग्रेस भी तो वही घोषणा कर रहे हैं, यानी कि वही वाला है कि वो भगवान से वरदान, मैं कॉमेडी में नहीं जाऊंगा कि मेरी एक आंख फोड़ दो पड़ोसी की दोनों फूट जाएगी, वो वाला वही वाला हाल है। ठीक है सर, बहुत बड़ा खुशी हुई आपकी बात से।
नमस्कार सर। नमस्कार जी सर, ना बताना चाहिए। नमस्कार सर, नमस्कार सर। आपका शुभ नाम सर? महेश चंद्र शर्मा। सर कुछ बोलना चाहेंगे? चुनाव का माहौल है, बीजेपी कांग्रेस, आप कुछ कोई पार्टी आपको पसंद हो? बीजेपी पसंद है। आपको बीजेपी पसंद है? हाँ। आपसे भी वही एक घिसा बेटा सवाल घुमा के पूछता हूँ, बीजेपी ने आपका दिल जीता कुछ ऐसे काम करके? दो तीन काम सगरी सड़क बनवा दी दिल्ली से सड़क बाहर की। बीजेपी ने बना दी? हाँ सड़क बीजेपी ने बनाई? हाँ, धारा 370 हटा दी बीजेपी ने। ओके, कंट्री आप पूरे देश के मार्ग पे आ गए, 70 हटा दी। हाँ, ये सेंटर में काम बढ़िया हो रहा है। जहाँ सेंटर होगा वहीं अगर इसमें भी बीजेपी होगी जब भी काम दिल्ली का सुधार होगा। और इससे भी ज्यादा न रखोगा। नाली बड़ी पड़ी है, नाली का पानी पीने को आता है। ओके हाँ जी। ओके ओके, कुछ नहीं, कागजों में हवा है। 2100 रुपए देंगे, कुछ नहीं देंगे। पंजाब में 3 साल तक सरकार है कि 1000 रुपए देंगे। आज तक किसी महिला को 1 रुपया नहीं मिला पंजाब में। मैं जानता हूँ कि पंजाब का उन्होंने पूरा नहीं किया सर। अभी दिल्ली के चुनाव चल रहे हैं। पंजाब का पूरा नहीं करा। 1000 रुपए का तो 2100 रुपए कहाँ से पूरे करेंगे? कहाँ से लाएंगे? किसी घर में टांका डालेंगे? बीजेपी कैसे देगी 2500 रुपए? सर अगर मैं सर आपके पास भी लौटूंगा। सर मैं ये पूछना चाहूंगा, ठीक है आपकी बात की पंजाब में उन्होंने नहीं दिए और यहाँ पर नहीं दे पाएंगे। हाँ आप बीजेपी के काम से संतुष्ट है? आपने धारा 370 बताई, हाँ ठीक है, और आपने मेरे को एक और बताया कि रोड बना दी है। 2 चीजें आपने मेरे को बता दी। हाँ। सर मैं एक अलग सा क्वेश्चन पूछूंगा क्योंकि आपकी बात से जुड़ा हुआ है वो, आप सोचेंगे सबसे ही पूछना चाहिए था मुझे। देश के माहौल के बारे में क्या कहेंगे? देश का माहौल जब तक मोदी जी है बढ़िया ही है। देश का माहौल बढ़िया है, बहुत हाँ, बेहतरीन है। बेहतरीन नंबर 1 पे है। हम लोग बहुत तसल्ली बख्श, सब बहुत प्यार से रह रहे हैं। हाँ, सभी सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में ये सब तो भाई भाई। पहले से चलता रहा, चलता रहेगा। इसमें कोई वो नहीं है। ये चलता आ रहा है, क्या चलता आ रहा है सर? हाँ, सब भाई भाई है, प्रेम से रह रहे हैं। प्रेम से रह रहे हैं? हाँ, पक्का? पक्का। जी सर, आपके हिसाब से बीजेपी आ रही है और हाँ। आप उसके काम से संतुष्ट हैं? हाँ, बिल्कुल संतुष्ट। सर एक आखिरी क्वेश्चन, और जगह पे भी बीजेपी की गवर्नमेंट रही है, वहां पर ऐसी कोई फ्री की योजना बीजेपी की कहीं नहीं थी, पर नहीं। यहाँ पर उन्होंने उनको देख के की, उनको देख के की। जब एक दे रहा है 1100 तो दूसरा दे रहा है 2500 दे रहा है। तो जो वो 2100 वाला दे रहा है तो उन्होंने 400 बढ़ा के कर दिया। तो उन्होंने ये पता बीजेपी चला। ने ठीक किया? बिल्कुल बढ़िया किया। अच्छा, बहुत बढ़िया सवाल है ये। अच्छा बढ़िया करा उन्होंने। हाँ, जब तुम दोगे 2100 तो 2500 देंगे तो क्या बात है? तुम अरे, 2100 कहाँ से लाओगे? वो 2500 भी वहीं से लाएंगे जहाँ से तुम लाओगे। अच्छा यहाँ से तुम लाओगे 2100, वहीं तो वो 2500 भी लाएंगे। ठीक है सर। ये तो देश के जैसे वहां पर नहीं हुआ था श्रीलंका में, लूटो मारो, ये फ्री कर करके ऐसे ही होगा यहाँ भी। ओके ओके सर, मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ आपकी बात से। मैं ऐसे कैसे डालूंगा। हाँ, ऐसे आप डाल। बीजेपी के काम से प्रसन्न है? हाँ जी, BJP बहुत बहुत के। शुक्रिया सर समय देने के लिए। हेलो सर, नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? बोला। भोला। सर मैं आपसे वही एक भोला सा सवाल पूछूंगा हाँ जी। कि चुनाव का माहौल है और यहाँ पर 3 इस दंगल में कूद रहे हैं, एक का नाम थोड़ा पीछे है, एक का नाम थोड़ा आगे है, तो किसको आप देखते हैं? कोई ऐसी पार्टी है जो आनी चाहिए, आएगी? केजरीवाल। आप केजरीवाल साहब को देखते हैं? जी जी जी। आम आदमी पार्टी के सर कोई 3 काम ऐसे बता सकते हैं जिससे आप कहोगे यार देखो- मस्त है वो 3 काम? देखो ऐसा है जी, 12-14 हजार रुपये मैं कमाता हूँ मैं। आज ये 5 हजार रुपये बिजली का बिल आता। जी सर। और पानी का बिल 2000 रुपये आता। जी सर। 2 बच्चे हैं मेरे। जी सर। 2 बच्चे हैं, मैं उनको आज पढ़ा रहा हूँ कहीं जी। पे प्राइवेट सरकारी। जी सर। तो मैं उनके लिए जो इतना भरता, आज सुबह मेरा 1 किलो दूध, 2 किलो दूध, 1.5 किलो दूध आता है। 100-200 रुपये खर्च मेरे हो जाते हैं। जी सर। तो मैं ये जो पैसे बचते हैं, ये मेरे काम आते हैं मेरे बच्चों के। ये फीस थोड़ा पढ़ने जाते हैं प्राइवेट, जो भी जैसे भी है। सरकारी में प्राइवेट पढ़ा रहा हूँ अभी छोटे बच्चों को। मैं 2-3 साल पढ़ाऊंगा प्राइवेट, इसका भी सरकारी में डालूंगा मैं। जी सर। कि छोटेपन में बच्चे थोड़ा अच्छे पढ़ जाते हैं प्राइवेट में। क्या कि छोटेपन में बच्चों को हम सरकारी में डालेंगे तो बच्चे थोड़े गंदे हो जाते हैं। आपको लगता है कि हाँ। सरकारी में कम पढ़ाई हो रही है? नहीं, पढ़ाई अच्छी होती है स्टार्टिंग में बच्चों को। छोटेपन में क्या होता है कि सरकार प्राइवेट में पढ़ाना चाहिए बच्चों को, तो पढ़ाई बच्चा थोड़ा सही पढ़ लेता है। क्यों? वहाँ पे थोड़ा देखभाली भी अच्छी होती है छोटे में। फिर जैसे ही बच्चा मेरा अच्छा हो जाएगा, 2-3 क्लास पढ़ जाएगा, तीसरी में आ जाएगा, फिर मैं इसको सरकारी में डालूंगा। तो ये है कि केजरीवाल से बहुत अच्छा भी है, फायदा होता है। जैसे भी है मेरा सर केजरीवाल 3 काम मैं एजुकेशन का आपका समझ गया, एजुकेशन में आपने मुझे एक्सप्लेन कर दिया। कोई 2 काम और बता सकते हैं कि जो यार इसने केजरीवाल साहब ने बहुत अच्छे करे हैं, आप कह रहे हो इसको ही आना चाहिए? देखो 2 के मैं इतनी बात करना चाहता हूँ। ओके, आप कहना चाहते हैं कि आप शॉर्ट बात करना चाहते हैं। हाँ। सर एक क्रॉस क्वेश्चन थोड़ा सा रखे। केजरीवाल साहब आए, उन्होंने कहा था कि दिल्ली में वाईफाई कैमरे सब जगह लगा दिए जाएंगे। देखो केजरीवाल ने, जब से केजरीवाल आया है, हर जगह गेट भी लगे हुए हैं। अच्छा। हर गलियों में गेट लगे हुए हैं। जी। तो पहले कैमरे भी नहीं लगे हुए थे, कैमरे भी लगे हुए हैं। देखो हमें थोड़ा बेनिफिट है, हम तो भाई केजरीवाल को वोट देंगे। सर देखो- एक और क्वेश्चन थोड़ा सा, बस ज्यादा बड़ा नहीं है। फोटो पे सफाई रहती है, वो वाला आपने गाना सुना ही हो, हम उस सिटी के वासी है जिस देश में यमुना बहती है।
तो हम उस सिटी के वासी हैं जिस देश में यमुना बहती है, तो कुछ आप कहना चाहेंगे सर? नहीं उसके बारे में नहीं, देखो हमारी एक मौसी हैं, हमारी बहनें हैं, सब थोड़ा फ्री जाती हैं, 1900 1200 बच भी अच्छा, जाते हैं। आपने बात को उसको डाइवर्ट कर दिया कि बस जो फ्री है, यानी देखो, गंगा कहीं है, बस कहीं है, चलो, लेकिन ठीक नहीं, है। इसके बारे में नहीं, मुझे जो जानकारी नहीं है उसके जवाब में नहीं दे सकता। ओके ओके सर, मैं जो मुझे आपसे, पता है, देखो आप आम आदमी पार्टी के काम से खुश है? खुश है, जो भी जैसा भी है अभी भी आएगी तो देखो, अभी भी बीजेपी, देखो बीजेपी भी अच्छी है, ऐसी बात नहीं है। बीजेपी हमारे मोदी जी हैं, वो हमारे देश के लिए बहुत अच्छे हैं, वो देश के लिए बहुत अच्छे। हमारे जो केजरीवाल हैं वो दिल्ली के लिए बहुत अच्छे हैं, हमारे जो मोदी हैं वो अपने देश के लिए बहुत अच्छे हैं। उन्होंने बाहर बहुत अच्छे अच्छे काम करे हैं, विदेशों में जाते हैं, अच्छे अच्छे काम करते हैं। वो हमारे देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखा जाए तो हमारा केजरीवाल भी हमारे दिल्ली के लिए अच्छे हैं, केजरीवाल हमारे दिल्ली के लिए बहुत अच्छे हैं। मैं इतना ही ओके बोलना सर, आपका कहना है कि यहाँ पर दिल्ली में हमें केजरीवाल चाहिए, हाँ। सेंटर के अंदर हमें मोदी जी चाहिए। मोदी जी, हाँ जी, ओके, ठीक है बहुत बोला बढ़िया। जी, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके, धन्यवाद समय देने के लिए। नमस्कार सर। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम जगदीश कुमार। सर थोड़ा जोर से बोलेंगे। जगदीश कुमार। जगदीश जी, मैं आपसे भी वही सवाल पूछूंगा, बीजेपी, कांग्रेस या आप? आप आम आदमी पार्टी। कोई आम आदमी पार्टी के 2 या 3 काम कोई गिनवा सकते हैं सर? काम की तो लिस्ट लगी हुई है, कामों की लिस्ट लगी हुई है, जैसे जैसे कि मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा। तीर्थ यात्रा। एक, अच्छा, आपने एक नंबर पॉइंट दो, उठाया कि ये चालू हुई है। 200 यूनिट बिजली की फ्री, 200 यूनिट बिजली फ्री, 20,000 लीटर पानी फ्री, 20,000 लीटर पानी फ्री, गरीब जनता के लिए, महिलाओं के लिए बस फ्री, महिलाओं के लिए बस फ्री। एजुकेशन के लिए स्कूल बनवाए हैं, बहुत अच्छे अच्छे स्कूल बनाए हैं। अच्छा, और ये स्कूल को देखने के लिए विदेशों से, जर्मनी से, फ्रांस से, ब्रिटेन से लोग देखने आए स्कूल के कैसे। और मोहल्ला क्लिनिक, अच्छा, लोगों के स्वास्थ्य के लिए मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं। अच्छा। और इसकी जो घोषणाएं हैं वो 10 में से 8 घोषणाएं कंप्लीट करी हैं। कुछ योजना है जो उन्होंने कहा था चलो वाईफाई करवाएंगे, और कुछ योजना रह गई। हाँ, जैसे गंगा की सफाई, जमुना की सफाई माफ के लिए कीजिएगा, ये सेंटर का सब्जेक्ट है और ये सिटी का सब्जेक्ट नहीं है। ये सेंटर का सब्जेक्ट है। सेंटर का सब्जेक्ट है ओके, ये, यमुना की सफाई सेंटर का सब्जेक्ट है। सेंटर का सब्जेक्ट है, क्योंकि उसके पास जो है यमुना के लिए डेवलपमेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एड नहीं देती, अच्छा, सिर्फ एक्यूज करती है। और दिल्ली के सारे नाले 70 साल से जमुना में पड़ रहे हैं, उसके लिए पिछली कांग्रेस गवर्नमेंट ने कुछ नहीं करा। हाँ, वो ड्रेनेज सेंट्रल सारा उसमें गवर्नमेंट ने गिरते करा। हैं। जब ब्लेम गेम आता तो केजरीवाल पर डाल लेते हैं और करते कुछ नहीं है, सेंटर कुछ नहीं करता। केजरीवाल साहब भी ये कहते हैं कि मुझे एलजी ने करने नहीं दिया, मुझे उसने करने नहीं दिया, मुझे इसने करने नहीं दिया। तो अगर ब्लेम की बात है, तो अगर सेंटर ने ब्लेम डाला होगा तो केजरीवाल साहब भी तो हर बार ये कहते हैं वो काम करने नहीं देता, ये काम करने नहीं देता। बीजेपी हैव ओनली 2 ऑप्शन, ओनली अब्यूज एंड एक्यूज। अब्यूज एंड एक्यूज, एक्यूज ओनली, ओके, यस। अब्यूज भी है, एक्यूज भी है। अब्यूज भी है, एक्यूज भी है। आपका नाम आपजा रख दिया। अब ऐसे नैरेटिव जो सेट करती थी पहले बीजेपी करती थी। केजरीवाल साहब जब से आए हैं, इन्होंने दिल्ली की जनता के लिए, भलाई के लिए जेल तक चले गए और 2 साल तक जेल काटे। इनके पास सर कोई क्या बात सबूत कर नहीं रहे हैं निकला। सर, वो तो लीकर का केस है सर। लिकर के केस में ब्लेम गेम है ना, क्योंकि दिल्ली में जो सर लेकिन सरकार अगर था- चलिए मैं मानता हूँ, हो सकता है जब सबूत आए, फैसला आए, केजरीवाल साहब के नेता और वो बेईमान ना हो या उन्होंने गलती ना की हो, पर सर उन्होंने शराब की दुकानें तो खोल ही दी थी ना जगह जगह। ये तो सरकार की चीजें जो नहीं सर, सेंटर इन्होंने खोली थी, दिल्ली गवर्नमेंट ने। दिल्ली गवर्नमेंट ने सरकार की खोली, लेकिन उसका रेवेन्यू आता है वो किसके लिए, कहाँ यूज होता है? डेवलपमेंट के लिए यूज होता है। रेलवे में जो जितने फ्लाईओवर बन रहे हैं, सारा का सारा रेवेन्यू जो होता है शराब से जो आता है वो फ्लाईओवर के लिए बनता है। सर ये बात तो अलग चली जाएगी ना, रेवेन्यू चाहे जहां से भी आए, तो क्या रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए शराब की दुकानें जगह जगह खोल देनी चाहिए? हर जगह, हर ये तो रेवेन्यू, सबसे पहले रेवेन्यू से ही तो सारे डेवलपमेंट काम होंगे। रेवेन्यू नहीं आकर डेवलपमेंट क्या होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट तो देती नहीं है दिल्ली गवर्नमेंट को। अब की बार बजट के अंदर जो पिछले 3 साल से दिया था वही दिया जा रहा है। जी सर। हर जगह बढ़ोतरी रहेगी दिल्ली गवर्नमेंट में। कुल मिला के आप केजरीवाल साहब के काम से बहुत प्रसन्न हैं, आपने मुझे 5-6 काम बताए। And he would become the next PM Oh. after 10 years. आप उनको प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं आने वाले समय में? Yes, yes. ओके सर, आज योर विश। बाकी आपने कहा है तो मैं यही कहूंगा, आपको बहुत शुभकामनाएं, और हो सकता है, आई होप कि गॉड के हाथ में, ओनली गॉड नोस कि भाई क्या होता है आगे। और थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हर तरीके से जवाब दिया मेरे सवालों का। थैंक यू। नमस्कार सर। नमस्कार जी।
सर आपका शुभ नाम? मुकेश कुमार। और मुकेश जी, चुनाव का माहौल है और मैं आपको थोड़ा सा लेके जाऊंगा कि कोई ऐसी पार्टी, बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, गली गली वोट मांगे जा रहे हैं, हर कोई फ्री फ्री फ्री, ये फ्री वो फ्री। किसी ने मैनिफेस्टो में कहा 2100, उससे अगले मैनिफेस्टो में आया 2500, तीसरे मैनिफेस्टो में 2500, एक मैनिफेस्टो में 200 यूनिट, एक मैनिफेस्टो में 300 और एक और मैनिफेस्टो के अंदर सिलेंडर 500 रुपये और दिवाली को और होली को सिलेंडर फ्री। आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। सो सर आपका कोई विचार, कौन सी गवर्नमेंट, बीजेपी, कांग्रेस या आप? देखिए, सरकारें हैं, चल रही हैं, अभी हमें को कह रहे हैं भाई आपकी माताएं बहनें जो हैं, दीदियां हैं, हम इनका ख्याल रखेंगे। अच्छा, मैनिफेस्टो में तो यही कुछ आ रहा है ना, हम इनको पैसे देंगे, इनका ख्याल रखेंगे। हाँ सब यही कह रहे हैं। हाँ, इसका तो ख्याल ये हो गया। अब ये बीवी का ख्याल रखेंगे तो जो यहाँ के पुरुष हैं वो क्या करेंगे? हाँ जी सर, यहाँ के जो पुरुष हैं वो क्या करेंगे? मैं समझा नहीं आपकी बात। जो आदमी हम आप हैं, हमारा परिवार है, हमारे परिवार में हम अपना परिवार चला रहे हैं। हाँ चलो, इसके अंदर एक तो व्यक्ति है, उसकी नौकरी अच्छी है, वो अपने परिवार चला रहा है। एक व्यक्ति गरीब निचले दर्जे में है, वो भी अपना परिवार चला रहा है। जी सर। अब मान लो जैसे बसें फ्री हैं, मैंने कई इस तरह से बात करता हूँ कि उनके पास उनकी सैलरी इतनी कम है, उनके लिए बस का जो क्या ये है, ये उनके लिए काफी लाभदायक है। ठीक है। और ऐसे ही जैसे अब ये राशन फ्री दे रहे हैं, ऐसे कैसे परिवार हैं जिनके पास नहीं है, उनको राशन मिल जाता है, वो अपना परिवार अपना चला रहे हैं। तो ये है कि ये जो सुविधा मिल रही है, ये आम आदमी के लिए बहुत अच्छी सुविधाएं, कोई जो गरीब व्यक्ति है उसके लिए सुविधाएं बहुत अच्छी हैं। लेकिन ये आपका कहने का मतलब है जो सुविधाएं पहले से मिल रही हैं, हाँ वो ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है। तो आप किसकी तरफ जा रहे हो? आपका क्या नैरेटिव है कि आप मैं इस तरफ जा रहा हूँ? विचारधारा क्या कहती है? विचारधारा तो ये है कि जो मोदी जी का काम है, इनका भी अच्छा है। मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ। हाँ, जो मोदी जी कर रहे हैं वो भी अपनी जगह अच्छा काम कर रहे हैं, जो केजरीवाल है ये भी अपनी जगह अच्छा काम कर रहे हैं। मैं सर माफी चाहूंगा आपसे इस चीज के लिए। हाँ जी। कि मेरे को आपका जवाब चाहिए। मेरे को नेता वाला जवाब थोड़ा सा परेशान करता है कि ये भी अच्छा काम कर रहा है, वो भी। आमतौर पर नेता ये जवाब देते हैं, हाँ। वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है। कोई एक जो आपको लगे कि यार ये बेहतर काम कर रहा है। कांग्रेस को कहीं देखते हैं सर आप? जी ऐसा है जी, मेरे को तो यार मैं तो यहाँ पे रहता हूँ ना, मेरे को इनसे यानी कि मैं तो बात कर रहा हूँ, मेरी बात से कोई वो रियल तो निकलने वाला नहीं है। नहीं सर, आपकी बात क्यों? आप एक कॉमन मैन बोलता है, हाँ, जितना सबने सर ने बोला है सबकी बात रखी जाएगी, मैं डालूंगा ऐसे कैसे? रिजल्ट क्यों नहीं निकलता? क्या पता कौन देख ले। मैं कहता हूँ 10 लोग भी देखते हैं तो दिमाग में असर पड़ता है कि सर ने ये बोला था। सर रिजल्ट क्यों नहीं निकलता? आप रखिए अपनी बात सर। इसका तो मतलब जैसे कि मान लो ये बसें फ्री चल रही है। अच्छा, बस फ्री के अंदर कई ऐसी महिलाएं हैं जिनको घर से यानी कि इनकी सैलरी कम है, घर में भी ऐसे, तो उनके लिए तो ये बसें फ्री है, ठीक है, उनके लिए सुविधा ठीक है। अब मैं भी एक मजदूर व्यक्ति हूँ, मैं भी मजदूर का काम करता हूँ, तो जो मेरे लिए भी जो बस फ्री है वो मेरे लिए लाभदायक है। कुल मिला के आपका कहने का मतलब है कि केजरीवाल साहब के काम से आप खुश हैं। बीजेपी को कहीं देखते हैं दिल्ली के अंदर? है, सेंटर की बात नहीं कर रहा। बीजेपी अगर बीजेपी आती है, अगर मान लो एक ही चीज एक बंदे के हाथ में आती है, हो सकता है वो कुछ अपना अपना कारोबार ठीक करे। मान लो बीजेपी आती है तो आपको लगता है कि बीजेपी भी ठीक करे? हाँ। और आप आम आदमी पार्टी के काम से ठीक प्रसन्न है, पर आपको बीजेपी की भी उम्मीद है? हाँ। यानी कि दोनों में से कोई भी आ सकता है? हाँ, दोनों में से कांग्रेस नहीं है? कोई ऐसी चीज, चाहे बीजेपी आए कांग्रेस आए, जो मर्जी आए, आपको चाहिए भाई ये एक चीज कर दे जो आपने पहले नहीं देखी। अच्छा, एक चीज है, अब आपने सैलरी और मेडिकल होना चाहिए सबसे अच्छा। नहीं, आपने बिल्कुल सर, एक भी नहीं, आपने अब आपने जो सैलरी कमाई, सुनो, आपने जो काम किया, जो सैलरी कमाई, वो अपने परिवार में खर्च करी। जो हमारे नरेंद्र मोदी है वो भी यही कर रहे हैं, जो यहाँ का पैसा वो यही खर्च हो रहा है, जो यहाँ पे हो रहा है। तो ये हमारे लिए फायदेमंद है, नुकसानदायक? फायदेमंद है। तो नहीं सर, खर्च हो रहा है, पैसा खर्च हो रहा है। मैं एक बात पे जाता हूँ, अभी तक इसमें मैंने देखा कि पोल्यूशन के बारे में किसी ने नहीं बोला, ट्रैफिक जाम के बारे में किसी ने नहीं बोला। ट्रैफिक जाम ऐसी समस्या बन चुका है, चाहे वो सेंटर का मुद्दा हो, चाहे कोई नहीं उठाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उठाओ, उसके बारे में किसी ने कुछ नहीं बोला। पोल्यूशन के बारे में किसी ने कुछ नहीं बोला। हो सकता है ये मुश्किल समस्या हो, सेंटर की हो। बस सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपकी एज के हिसाब से कोई आ जाए, बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी, कोई भी जीत जाए, आप एक ऐसी चीज जो ये कर देना भाई, आपके हिसाब से आप चाहते हैं ये कर देना, क्या चीज? देखो, अब जो ट्रैफिक है, इतनी गाड़ी आ रही है, वो तो रोड पे चलेंगी, सड़क पे तो चलेंगी नहीं। अच्छा, तो ट्रैफिक तो जाम रहेगा। अब इतनी पब्लिक है, वो कहाँ जाएगी? 5-5, 6-6 मंजिलों पब्लिक रह रही है, वो कहाँ जाएगी? अगर रोड पे आएगी तो रोड भरेगा।
भरेगा नहीं अच्छा, भरेगा? आप मानते हैं ये कोई बात नहीं, होने दो, जो हो रहा है होने दो। जो हो रहा है वो तो होगा ही। अच्छा। अब आप कुंभ के मेले में चले जाओ, वहां पे आपको जमीन नहीं दिख रही, वहां पे इतनी पब्लिक है। अच्छा अच्छा आप रोड पे चले जाओ, रोड पे आपको सड़क नहीं दिखेगी, सारी गाड़ियां दिखेंगी। अच्छा, ये बात चली गई पॉपुलेशन की तरफ, जो देश की हाँ, हमारी आबादी है वहां पे चला गया मुद्दा। हाँ, सर वापस आता हूँ लौट के हाँ कि जी। कोई भी तीनों में से जीत गया, हाँ आपकी एज के बंदे को जो घोषणा अभी तक नहीं हुई, आप चाहते हो यार एक बंदा जीत गया, हाँ, हाँ। अगर मान लो कोई भी जीत गया, हाँ, हाँ। मैं कहता हूँ ABCD कोई भी जीत गया, हाँ, हाँ, हाँ। जीत के कोई ऐसी चीज जो आप चाहते हो ये बंदा ये कर दे, कोई ऐसी चीज भाई ये कर दे। चीज तो यही है कि बच्चों को शिक्षा अच्छी मिले, और जो बड़े हुए थे उनको नौकरी अच्छी मिले। अब जैसे हम बुजुर्ग हो गए, हमको यानी कि अब कोई सहारा नहीं, तो हमको पेंशन मिले। पेंशन चाहिए आपको, तो आपकी पेंशन अभी आ रही है इस टाइम? अभी नहीं आ रही। कब से बंद है सर आपकी पेंशन? कब से बंद है मेरी सर? शुरू ही नहीं हुई, बंद कहाँ से होगी? आपकी शुरू ही नहीं हुई तो बंद कहाँ से होगी? तो फिर यार किसकी गलती है? गवर्नमेंट की गलती है सर, हाँ? कि अगर आपने शुरू नहीं करवाई नहीं, या आपने हमने फार्म भर दिया है इसका, हमने फार्म भरा है, अभी हमने फार्म भरा है। अच्छा। जब आएगी तो पता लगेगा ना। जब आएगी पता लगेगा। हाँ। और जो जीत जाए तो आपको उम्मीद है कि अगर जिसकी भी गवर्नमेंट आए हमारी पेंशन कर दे। हाँ हाँ। ठीक है, शुक्रिया सर इतना समय देने के लिए। कुछ और कहना चाहेंगे आप? देश के एक लास्ट क्वेश्चन जो मैं सबसे पूछता हूँ, बीजेपी कांग्रेस आपको सबको भूल जाओ, देश का माहौल कैसा है? देश का माहौल तो जी अब तो फिलहाल तो मेरे लिए तो ठीक ही है, मेरे लिए देश का माहौल ठीक है। आपके लिए देश का माहौल सही है? ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जितने बंदे हैं, जितने ही बैठे हैं, कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ है। तो इसको बाकी जो है ये जो समस्याएं तो चलती रहेंगी, धूप छाप तो चलती रहेगी। यानी कि आप एक खटगरे में भी खड़े कर रहे हैं। मैंने कहा देश का माहौल कैसा है, हाँ। तो आप कह रहे हो मेरे लिए देश का माहौल ठीक है, और धूप छाए चलती रहती है। तो धूप छाए चलती रहती का मतलब वही, तो जो आपने जवाब दिया देश का माहौल ठीक है, मैं इसको यही समझू, होठों पे सच्चाई रहती है या दिल में सफाई रहती है? अब क्या, अब यही कहना पड़ेगा जहाँ दिल में सफाई रहती है, कि हम देश के वासी हैं। शुक्रिया सर टाइम देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और मैं कोशिश करूंगा अनकट डाला जाए ये।